जी नेताजी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं सचिन प्रजापति, प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी, उत्तर प्रदेश। नेताजी, कल बनारस वाले मिश्रा जी की रिहाई हुई है जी और 14 दिन के बाद रिहाई की गई है जी। जेल में। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि सत्य का जीत हुआ और जो कि हमें लोकतंत्र पे विश्वास है। लोकतंत्र ने हमें बहुत ही अच्छा जो कि अपना रूप दिखाया और लोकतंत्र से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। वो घर पर चढ़ कर आके मारे भी, ऊपर से रिपोर्ट भी लिखवा दिए। लेकिन आरोप तो ये लग रहा था कि करनी सेना के लोगों ने जिस तरीके से इनके ऊपर हमला किया, तो आरोप ये लग रहा था कि ये जो है तमाम जो है धार्मिक मुद्दों को लेकर या कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर मिश्रा जी एक बयान दिए थे, जिसके बाद इस तरीके की वारदात हुई। कुछ नहीं, वो बयान कुछ नहीं। हरीश मिश्रा जी ने बहुत ही सही कहा था। देखिए, जो इतिहास में लिखा है वही माननीय राज्यसभा सांसद जी ने भी कहा था, वही सब ने कहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? तो आखिर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो भी कहे थे सही किए, तो आखिर क्या वजह थी कि पुलिस प्रशासन को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत जेल भेजना पड़ा? 14 तारीख को गए थे मिश्रा जी, आज जो है कि आज 29 तारीख है, कल रिहाई हुई है 28 तारीख के डेट में। हाँ, तो ये देखिए, तानाशाह की सरकार है, उल्टा केस हो गया। केस होना चाहिए जो आए थे मारने चढ़कर, लेकिन उल्टा ही केस हो गया। ये दुनिया जानती है। आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत, देश के संविधान के बदौलत हम लोगों को जीत मिली है और आने वाले समय में कोई समाजवादी पार्टी डरेगा नहीं इनसे। आतंकवाद के भी मुद्दों पर तमाम विपक्षी दलों द्वारा देखा जा रहा है कि कहीं पुतला फूका जा रहा है, कहीं इस तरीके का धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, कहीं श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्या लगता है आपको कि किस वजह से ये चीज़ हुआ है? देखिए, अब ये तो राष्ट्रीय मामला है। हम लोग राष्ट्रीय मामले पे हम लोग एक हैं और आतंकवाद से लड़ने के लिए हम लोग बहुत मजबूत हैं। लेकिन पता नहीं कैसा चौकीदार है, कैसा हमारा जो इंटेलिजेंट ब्यूरो है कि वो पता नहीं कर पाया, और ये पता कर लिया कि कहाँ से आ गए, ये नहीं पता कर पाया कि कैसे आए। अभी कुछ वर्ष पहले पुलवामा में भी हमला हुआ था, तो उसके बाद इस तरीके की वारदात हुई, तो आखिर क्या वजह है? क्या लगता है आपको? आपकी सोच क्या कहती है इस पे? देखिए, हमारी सोच यही है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे सभी जाति धर्मों के लोग अपने अपने अधिकार से जीते हैं। इस देश को आज़ाद करने में सभी का हक और जो कि सबका अधिकार है, सबका सहयोग है, तो सबको अपने अधिकार से जीने का है। लेकिन कुछ लोग अपना राजनीतिक फायदे के लिए, उनके पास कोई न रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, आप देख रहे हैं कितनी बुरी स्थिति है। लेकिन ये लोग एक ऐसा स्टंप ला के खड़ा कर देते हैं बार बार वही, अब सब लोग फाउल हो जाते हैं। लेकिन देश की जनता हमारी, अब हमको लग रहा है कि जनता हमारी समझ चुकी है इनकी क्या मानसिकता है। जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ हो जाता है। तो क्या लगता है इसमें आपको कि कहीं सरकार की इसमें कुछ नाकामियां हैं, या क्या लगता है आपको? नाकामी तो सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी नाकामियां हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा? अभी बाबा अभिमन्युषानंद जी ने कहा था कि ये लोग कहते कि पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तड़प रहा है, तो झूठा मैसेज क्यों मीडिया वाले फैला रहे हैं? अभी महाराज जी ने कहा कि अगर वो बांध बनाने के लिए 20 साल लगेंगे, पता नहीं कितना पैसा लगेगा। तो ये झूठा मैसेज फैला रहे हैं मीडिया वाले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि सबक सिखाएंगे जरूर इनको। अरे सबक सिखाइए, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी पूरी आपके साथ है, सबक सिखाइए। हम लोग फ्रांस, चीन, जापान, अमेरिका से तुलना करने वाले लोग हैं, लेकिन आपने आगे पटक दिया बांग्लादेश, पाकिस्तान पे, नेपाल पे। एक आखिरी सवाल, ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी बोल रहे विपक्षी दलों क्या जो इस मुद्दे पर एक साथ रहना चाहिए। तो हम लोग तो राष्ट्रीय मुद्दे पे एक साथ हैं, लेकिन उसका जो उचित होना चाहिए ना, कि अगर आप कह दें कि बंदर को भालू है, तो ये क्या मतलब है? बंदर है तो बंदर ना आदमी कहेगा। नेताजी, जैसे बार बार देखा जाता है कि आपके द्वारा एक वक्तव्य दिया जाता है कि महंगाई बहुत है, रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो एक बात बताइए कि तमाम जो है वाराणसी जो है आज से 10 साल पहले जो है 12 साल पहले किस तरीके का था आप भी जानते हैं, और आज जो है कि काशी कितनी जो कि बदल गई है। तो आप किस मुद्दे पर ये बात करते हैं कि मतलब यहाँ रोजगार नहीं, लेकिन तस्वीरों में ये भी तो दिखता है कि काशी में जो है कि कितना बदलाव हुआ है। हाँ, तो अच्छी बात है, समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। आप भी जानते हैं कि परिवर्तन एक नेचर है ना। तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री है, अगर पूरा यहाँ पे पूरा देश का खर्चा यही पे कर देंगे
तो कुछ ना कुछ तो भाई दिखाएगा। पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, अब ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप देख रहे हैं काम में जो क्वालिटी है, क्वालिटी खत्म हो चुका है। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की भी रही जी। है और उसके पहले बसपा सुप्रीम बसपा की भी रही जी। है। आखिर उस समय क्यों नहीं इतनी यहाँ के विकास हुआ, ये अरे बताइए। हम लोग 5 साल में रहे, हम लोग तो मेट्रो बनाने वाले थे लोग, हमारा डीपीआरओ तैयार हो गया था, लेकिन ये आपको झूला दिखा दिए। 10 साल में आप ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक प्रधानमंत्री की हैसियत से आप काम कर रहे हैं। हम तो आपसे ये उम्मीद लगाए थे कि आप एक फैक्ट्री खोलेंगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन फैक्ट्री कुछ खुला? कुछ नहीं खुला। आप जितना पैसा खर्चा करते हो इसी बनारस में बिगाड़ते हो, बनाते हो। इसके सिवा इतनी, अगर बनारस से बाहर जाइए मिर्जापुर के साइड में, अदलपुरा साइड में, तो वहाँ पे एक नया घाट बनवा देते, वहाँ पे एक फैक्ट्री लगवा देते, तो कम से कम एक रोजगार मिलता और मार्केट बढ़ता। आप महंगाई की बात करते हैं, बार बार मुद्दा उठाते हैं। जी कभी याद करिए उस दिन कोई स्टेशन था, मड़ुआडी स्टेशन, जी। जो कि आज कितना बदल गया है। क्यों नहीं बदलेगा? समय के हिसाब से आबादी बढ़ रहा है, तो समस्याएं बढ़ेंगी तो उसका उपचार के लिए आदमी उसका विकास करेगा ना। यही अखिलेश यादव जी की सरकार में जो जी जनता बिजली के लिए त्राही होती थी, जी। यही कांग्रेस की सरकार थी, गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता था लोगों को। जी। आज जो है कि घर बैठे बैठे सिलेंडर मिल जाता है, बिजली यहाँ 20 से 22 घंटे रह रही है। आखिर समाजवादी पार्टी की सरकार में या बसपा की सरकार में ये चीजें क्यों नहीं संभव? अरे क्या आप लोग बात करते हैं मीडिया वाले लोग, हम लोग आपको तो सोचना चाहिए कि माननीय जी ने जो एक्सप्रेसवे बना दिया, जो स्टेडियम बना दिया, जो मेट्रो बना दिया, कम समय में लैपटॉप दुनिया का सबसे जबरदस्त वितरण करके दिखा दिया, एम्बुलेंस दे दिया, 100 नंबर दे दिया, कितना काम लेंगे भाई 5 सालों में? और जो अकेले खाली उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं, अखिलेश यादव